वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है निखिल कुमार पमनानी और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ जीके फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एनटीपीसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आप इस सेशन को अच्छे से देखते हैं और जो आने वाले सेशन हैं उनको अच्छे से देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के ऊपर है? तो वो है आर्टिकल नंबर 61। तो फ्रेंड्स, ऐसे और भी आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और ऐसे वाइस प्रेसिडेंट, अमेंडमेंट, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको याद रखने होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ लिखा है कलबेलिया डांस इज़ रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। तो कलबेलिया जो डांस है एक फोल्क डांस है जो कि राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऐसे और भी फोल्क डांस है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और केरला का कथकली। ओके, तो ये सब इम्पॉर्टेंट जो फोल्क डांस है आपको पता होना चाहिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्या है, कजीरंगा नेशनल पार्क इस इन विच स्टेट। तो जो कजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो वो जो नेशनल पार्क है वो आसाम से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मनास नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, या फिर ले लीजिए आप कौन सा, कान्हा नेशनल पार्क। तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं नेशनल पार्क के ऊपर, तो आपको इसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन आया है वो है व्हेन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब एडॉप्ट किया था? तो वो उसकी डेट है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी उसने इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया था। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टाब्लिश्ड बाय विच रूलर। तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो किस रूलर ने एस्टाब्लिश की थी? तो वो है धर्मपाला रूलर। ओके, तो ऐसे और भी एक यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच पिक्चर यू सी इन 200 रुपीज़ इंडियन नोट। तो हमारा जो 200 रुपीज़ का नोट होता है उसमें हमें कौन सी पिक्चर दिखती है? तो उसमें हमें सांची स्तूपा की पिक्चर दिखती है जो कि भोपाल में स्थित है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे 200 रुपीज़ का नोट का आपकी पिक्चर पूछ लिया, वैसे ही आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2000 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ नोट, इसमें कौन सी पिक्चर आपको दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है IMF एंड वर्ल्ड बैंक हेड क्वार्टर इज इन। तो ये है IMF और जो वर्ल्ड बैंक है इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इनका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो फ्रेंड्स, हेड क्वार्टर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इनके हेड क्वार्टर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर यूनिसेफ, या फिर यूनेस्को, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के हेड क्वार्टर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन विच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड।
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो उसका एस्टेब्लिशमेंट हमारा 1 जनवरी 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन दिया गया है कोणार्क टेम्पल इज इन विच स्टेट? तो जो कोणार्क टेम्पल है वो कौन से स्टेट में है? तो वो स्टेट है हमारा इंडिया का ओडिशा। ओके, तो कोणार्क टेम्पल ओडिशा में है। तो फ्रेंड्स, टेम्पल से रिलेटेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये टेम्पल कहाँ पे है, किसने इस टेम्पल को बनवाया है, तो इसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड स्टेट। तो 2020 में आपसे लेटेस्ट ही पूछा जाएगा। तो 2020 में झारखंड स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन था? तो वो थे हेमंत सोरेन। तो फ्रेंड्स, चीफ मिनिस्टर के अलावा हमें गवर्नर भी पता होना चाहिए। इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। ओके, आगे को बढ़ते हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला नेशनल पार्क का नाम क्या था? तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड में है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट का पहला नाम हेले नेशनल पार्क था। क्या था? हेले नेशनल पार्क। इसके ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया शेयर्स लार्जेस्ट बाउंड्री विथ विच कंट्री? इंडिया जो हमारी कंट्री है वो सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री किस कंट्री के साथ बनाती है? तो आपको पता ही होगा कि इंडिया अपनी बाउंड्री किस किस कंट्री के शेयर करती है। एक तो हमारी पाकिस्तान हो गई, चाइना हो गई, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये सब कंट्री इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है, लेकिन सबसे बड़ी जो बाउंड्री जो शेयर करती है वो है हमारी बांग्लादेश कंट्री। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है विच कंट्री विल होस्ट फीफा 2022? तो फीफा 2022 जो होने वाला है वो कौन सी कंट्री में होने वाला है? तो वो होने वाला है कतार में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो फीफा हुआ था 2018 में, वो हुआ था हमारा रशिया में। और अब जो 2022 में होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? वो होने वाला है कतार में। तो इसके अलावा भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है किसके ऊपर? समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स कहाँ होंगे, एशियन गेम्स कहाँ होंगे। तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज़ इज़ गिवन इन हाउ मेनी फील्ड्स? तो जो नोबेल प्राइज़ अवार्ड है जो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है वो कितनी फील्ड में दिया जाता है? तो वो टोटल 5 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन सी? फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजियोलॉजी और मेडिसिन हो गई, लिटरेचर हो गई, और एक पीस हो गया, पीस प्राइज़। ओके, तो नोबेल प्राइज़ हर साल दिया जाता है, और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2020 में केमिस्ट्री में किसको मिला, मेडिसिन में किसको मिला, तो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। जो 15th फाइनेंस कमीशन हुई है उसका चेयरमैन कौन है? तो उसका चेयरमैन हमारा NK सिंह। इसके अलावा जो 14th फाइनेंस कमीशन हुई थी उसमें जो चेयरमैन थे वो थे YV रेड्डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम स्टार्टेड इन? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 22 जनवरी 2015। तो स्कीम से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्कीम है वो किसके ऊपर है, कब स्टार्ट हुई है, कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट इन राज्यपाल सभा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे राज्यसभा लिखा है, ये राज्यपाल नहीं है, राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने मेंबर्स अपॉइंट कर सकता है राज्यसभा में? तो वो है हमारा आंसर टोटल 12 मेंबर्स। तो प्रेसिडेंट टोटल
12 मेंबर्स अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओके, अगला, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2020। तो 2020 में जो एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया का था है वो है रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हु बिल्ड महाबलीपुरम टेम्पल ऑफ इंडिया। तो महाबलीपुरम टेम्पल जो इंडिया में है वो किसने बिल्ड किया है? वो बिल्ड किया है नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट फ्रॉम पल्लवा डिनास्टी। तो पल्लवा डिनास्टी के रूलर नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम टेम्पल बनाया है। अगला क्वेश्चन, वन निबिल इज इक्वल टू वॉट। तो वन निबिल जो है वो कंप्यूटर की यूनिट है और वो कितने के बराबर होती है? वो 4 बिट के बराबर होती है। इसके अलावा कई बार क्या पूछा जाता है कि 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं और 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ 107th नेशनल साइंस कांग्रेस। तो 107th नेशनल साइंस कांग्रेस जो हुआ था उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स कभी कभार थीम के भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो 100 इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी उसमें जो थीम थी वो क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो अर्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल में। तो फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट डेज जो होते हैं उसके ऊपर भी कभी कभार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द ऑरेंज कैप होल्डर इन IPL 2020। तो 2020 में जो IPL जो हुआ था 2020 का, उसमें ऑरेंज कैप किसको मिली थी? तो ऑरेंज कैप मिली थी KL राहुल को, और इसके अलावा जो पर्पल कैप थी वो मिली थी रबाडा को। रबाडा साउथ अफ्रीका से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? वो थी एनी बेसांट। कौन थी? एनी बेसांट। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो मेनली क्यों शुरू किया गया था? वो ब्रिटिश के जो अत्याचार हो रहे थे इंडिया के ऊपर उसको रोकने के लिए शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एडेड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इंडिया में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो टोटल 11 हैं वो कौन से अमेंडमेंट से ली गई है? तो वो 42nd अमेंडमेंट से ली गई है। और वो कौन से ईयर में ली गई थी? वो 1976 में ली गई थी। ओके, गवर्नर ऑफ RBI इन 2020। तो 2020 में RBI के गवर्नर, RBI बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? वो थे शशिकांता दास। कौन थे? शशिकांता दास। शशिकांता दास से पहले कौन थे? उर्जित पटेल। तो इन सब का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आगे, आफ्टर जलियनवाला बाग मैसेक्रे विच कमीशन वॉज स्टार्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आप जानते ही होंगे कि जलियनवाला बाग मैसेक्रे इंडिया का बहुत ही भयानक इवेंट था, जिसमें क्या हुआ था? जनरल डायर ने बेकसूर इंडियंस के ऊपर फायरिंग की थी। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इस मैसेक्रे के बाद ब्रिटिश गवर्नर ने एक कमीशन स्टार्ट की जिसका नाम था हंटर कमेटी। क्या था? हंटर कमेटी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है वो है सुप्रीम कोर्ट इश्यूज राइट्स अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 राइट्स हैं और उसमें से जो सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है वो किस आर्टिकल के दौरान इश्यू कर सकता है? वो आर्टिकल का नाम है 32। तो आर्टिकल 32 के दौरान
सुप्रीम कोर्ट इंडिया के जो 5 राइट्स हैं वो इश्यू कर सकता है। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट है वो हमारा कहाँ पे है, वो हमारा वेस्ट बंगाल में है। तो इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो दबोलिम जो एयरपोर्ट है वो हमारा गोवा में है। ओके, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारा एयरपोर्ट है वो नागपुर में है। तो ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जिनके अलग अलग नाम हैं और वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया टिल 2020। तो 2020 तक इंडिया में कितनी रामसर साइट्स थी, वो हैं 42। कितनी है, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रदरफोर्ड को। किसको कहा जाता है, रदरफोर्ड को। अगला क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का एक और नाम क्या है, वो है कैल्सीफेरोल। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का नाम होता है बेरी नहीं, बेरी तो डिजीज़ होती है। ऐसे ही विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के का नाम होता है साइलोकिनोन। तो ऐसे बहुत सारे जो विटामिन होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स आर। तो फ्रेंड्स बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। अब उनमें से जो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं उसमें आता है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। और इनके अलावा जो विटामिन बच जाते हैं वो होते हैं हमारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। ओके, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रोड टनल है वो हमारा है अटल रोड टनल। ओके, जो अभी अभी बना है और वो कहाँ पे बना है, रोहतांग पास में बना है। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो डिस्टेंस है वो है 9.02 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्पाइनल कॉर्ड इज़ कनेक्टेड टू विच पार्ट ऑफ बॉडी। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कौन से पार्ट से कनेक्टेड रहती है बॉडी में। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, जो सिग्नल्स प्रोवाइड करती है किसको, ब्रेन को। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का वो कौन सा स्टेट है, वो स्टेट है कर्नाटका। ओके, अगला क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस बेरी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बेरी कौन से विटामिन की वजह की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो वो है हमारा विटामिन बी1। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी के कारण हमें जो डिजीज़ होती है उसका नाम है बेरी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है, टोटल हाउ मेनी कंट्रीज़ बिलोंग्स टू सार्क ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, तो उसमें है हमारी 8 कंट्रीज़। ओके, इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड क्वार्टर हमारा काठमांडू में है, नेपाल में। इसमें 8 कंट्रीज़ आती हैं जिनका नाम है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव्स। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। सार्क को छोड़ के अगर देखा जाए तो हमारा बिम्स्टेक हो गया, एससीओ समिट हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। और ब्रिक्स हो गया। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, बाइल जूस इज सिक्रेटेड इन विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो फ्रेंड्स बाइल जूस क्या है, जब हमारा बॉडी का डाइजेशन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जूसेस रिलीज़ होते हैं। जैसे पेनक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल जूस हो गया, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो जो बाइल जूस है वो हमारे ऑर्गन में कौन से ऑर्गन में सीक्रेट होता है,
तो उस ऑर्गन का नाम है हमारा लीवर। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है हमारे गाल ब्लैडर में। कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। अगला क्वेश्चन, 55th जनपिथ अवार्ड इज गिवन टू। तो फ्रेंड्स 55th जनपिथ अवार्ड किसको दिया गया? वो दिया गया है अकीथम अछूथन नंबोथरी। ओके, इनको दिया गया है ये और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो जनपिथ अवार्ड है वो कौन से किसके लिए दिया जाता है? वो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। और जो अकीथम अछूतन नंबोत्री हैं वो उन्हें मलयालम लैंग्वेज के लिए दिया गया था। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको इस सेशन के थ्रू दिए हैं। आप इसको रिवाइज़ करिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।